वबाले जान बनेगा, आज बने या कल बने। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, उनकी बीवियों को देखा है, 100 साल उम्र देखी है, कामयाब घराने देखे हैं, लेकिन क्या था कि उन्होंने हकीकी मानों में चेहरा दिखाई का हक अदा किया था। और पहली दफा अदायगी, जब पहली दफा चेहरा देखा हो तो बनती है ना, और अगर पहले 1000 मर्तबा पहले ही देख चुके हैं तो चेहरा दिखाई क्या हो। हजरात, इसलिए मवद्दत सूरह रूम की आयत के मुताबिक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और मियां बीवी के अंदर अल्लाह ने 2 चीजें रखी हैं, एक मवद्दत और दूसरी रहमत। मवद्दत उस प्यार का नाम है जो बड़ों के लिए भी हो, लड़के के बाप के लिए भी हो, लड़के की मां के लिए भी हो, लड़के की बहनों के लिए भी हो, और जो लड़की है उसके लिए ये, तो लड़के के लिए लड़की की मां, उसके अजीजो अकारब, उनकी कदर और प्यार और एहतराम, रहम के रिश्तों का लिहाज हो, छोटे हूं या बड़े हूं, ददियाली हूं, ननियाली हूं या ससुराली हूं, ये मवद्दत होती है। व रहमा, ये लाजिम व मलजूम है। जब ये होगी तो फिर सुकून मिलेगा। घरों में सुकून जब खत्म हो जाए तो फिर घर उजड़ते हैं, बर्बाद होते हैं, बने हुए भी टूट जाते हैं। आज इस मुलाकात में घरों में सुकून क्यों नहीं, उसके चंद असबाब लेकर के अहबाब की नजर कर रहे हैं। पहला, दीनी तौर पे भाइयों, दीनी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से घरों का सुकून खत्म हो रहा है और बने हुए घर उजड़ रहे हैं। उनमें से पहला सबब यह है कि एक घर दीनदार होता है, दूसरा लादीन होता है, हम शादी कर देते हैं। समझ रहे हैं? एक घर दीनदार है, दूसरा लादीन है। दीगर असबाब को देख के खुश हो गए, लॉटरी निकल आई, सब कुछ देख लिया। दीनदार घराने को पता भी है कि जो घर है टोटली बेदीन है, और बेदीन घराने को पता है कि ये दीनदार घराना है, लेकिन वो इसलिए ले रहे हैं कि चलें बेटी खूबसूरत है, जिनकी भी है, और ये इसलिए कर रहे हैं कि उधर चले, माल पैसा है, दौलत है। क्या हो गया? नतीजा ये निकलता है कि ये रिश्ता सर नहीं चढ़ता। कदम कदम पे उसके दीन को, दीनदार वालिदैन को, उसके अकीदे, उसके मसलक को, उसकी अकायद पे तरबियत को और अल्लाह के साथ ताल्लुक और मवद्दत को निशाना बनाया जाता है। उस घर में जो बेदीन है और लादीन है, आखिर कब तक ये सुनेगी और बर्दाश्त करेगी? बेटी है या बेटा है? मैंने अक्सर लोगों को जिनका इस तरह का कॉम्बिनेशन बना होता है बेसुकून देखा है, परेशान देखा है, लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, और आखिर में कोई एक जो है जान छुड़वा लेता है, या दीनदार खुला ले रहे होते हैं, या लादीन जो है वो तलाक दे के ठोकर मार के फारिग कर रहे होते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो पहले सोच लीजिए। दूसरे लोग एक तरफ दीनदार हैं, दूसरी तरफ भी दीनदार है। ऐसी भी सूरत, लेकिन इसे मैं बाद में जिक्र करूं। लेकिन पहले जो मसाइल हमारे साथ लोग पूछते हैं, एक तरफ दीनदार घराना है, आलिम घराना है, और दूसरी तरफ जाहिल और उजड़ है। जिन लोगों के बच्चियों के मदरसे हैं वो इस हवाले से बिलखुसूस इस मामले को जानते होंगे। एक बेटी ने इल्म हासिल किया है, बाप ने पढ़ाया है, बहनों ने कुर्बानी दी है, मां ने सब्र किया है, और उसको अपने घर से अलग किया है, 7, 8, 6 साल पढ़ाया है। जब वो पढ़ के फरागत हासिल करके, सनद लेके, तकमील करके जब जाने लगी है, तो वालिदैन ने उठा करके उसको जिसके साथ जोड़ दिया है वो टोटली उजड़ है, जाहिल है, ला इल्म है। आज सुबह एक इलाके से रोते हुए एक बाप ने राबिता करके कहा कि मैं बेटी को उसके ससुराल भेज रहा हूं और वो नहीं जाना चाहती। वो कहती है या मुझे मार दें या अल्लाह करके मेरा शौहर मर जाए, मैं नहीं जाना चाहती उस घर में। हुआ क्या है? बाप आलिम, इल्म से ताल्लुक, बेटी आलिमा, इल्म से ताल्लुक, मसलक तौहीद, किताब व सुन्नत, मगर जब की है उस वक्त इस चीज को नहीं देखा। सारी दुनिया रोक रही थी, कोई गल नहीं, मेरी बहन है, मेरी आपी है, मेरी बाजी है। मगर बाजी ने जो गुल खिलाए और उसके बेटे ने जो गुल खिलाए,
इल्म को उठा के साइड पे मारा, दीन को मुंह पे मारा, अहादीस को ठुकराया और रद्द किया, कुरानी आयत पढ़ी तो उसके ऊपर भी बातें बनाई। तो आज उस बेटी का अपने घर जाने को दिल नहीं कर रहा। और उधर बातें ये हैं कि ये अपने दीन के मान तरान में है, और इधर ये है कि लादीनियत और जहालत की इंतहा है। तो सुकून कैसे मिले, आराम कैसे मिले? वालिदैन को सोचना चाहिए था। तीसरी शक्ल में देखता हूं जहां सुकून नहीं है और सबब पीछे दीन है। एक घराना दीनदार है, आलिम भी है, साथ में तरबियत अच्छी हुई है, तरबियत अच्छी हुई है। दूसरा घराना दीनदार भी है, आलिम भी है, मगर तरबियत सही नहीं है। उनका भी टकराव। तरबियत याफ्ता बेटी बोलती है कि मेरी मां ने मुझे यह सिखाया है, मेरे बाप ने यह सिखाया है, मेरे भाइयों ने यह सिखाया है, मेरे उस्ताद जी ने यह सिखाया है। मगर दूसरी तरफ बद तहजीबी है, गालियां हैं, आवारगी है, फहाशी है, अय्याशी है।